आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जो कि सिर्फ बैठे बैठे ही आपको करनी है और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप अगर इस पोजीशन में बैठ जाते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 30 सेकंड के लिए, चाहे तो आप 20 सेकंड के लिए बैठ सकते हो, लेकिन अगर रोज करते हो तो आपका पेट, आपकी वेस्ट लाइन कम होनी शुरू हो जाएगी, इंचेस में फैट लॉस होगा। जी हाँ, सिर्फ बैठे बैठे। ये है एक्सरसाइज और कमाल की एक्सरसाइज है कि जो आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना जिम में जाके, उतना इफेक्ट आपकी बॉडी पे लाने वाली है। और साथ में मैं बताने वाली हूँ कि एक छोटी सी ट्रिक जो कि खाने में आपने बदलाव करना है जब आप रात का खाना खा के सोते हो। तो वो ट्रिक कौन सी है जो कि आपका बहुत ज़्यादा फैट लॉस कर देगी। जितना आप करना चाहते हो सिर्फ 15 दिन में ही मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना फैट लॉस करना चाहते हैं और कौन सा तरीका है जिससे मेरा फैट कभी बढ़ता नहीं है और जब मेरा फैट ज्यादा था तो मैंने आसानी से इसको कम कर लिया था, तो वो सब चीजें आपको पता चलने वाली है। मेरा राज खुलने वाला है। वो कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ वर्कआउट करके अपना जल्दी से जल्दी जिद्दी फैट घटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रही थी कि बैठ करके कैसे फैट कम कर सकते हैं। बैठ करके कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ बैठना ही है, उसमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, तो भी आप फैट कम कर सकते हो। जो कि ट्रिक मैं अपनाती हूँ। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक अपनाई है जिससे अपना फैट जल्दी से कम कर लिया। देखो, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी खाती पीती हूँ। हम सभी ऐसे तो होते हैं, मेरे अंदर भी वही हार्मोन चल रहे हैं जो आप सबके अंदर चल रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि हमने अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि फैट बढ़ रहा है, मेरा पेट निकलना शुरू हो गया, तो मुझे गलत लगा और फिर मैंने नई नई चीजें यूज करना शुरू की। पहले एक्सरसाइज शुरू करी, फिर मैंने डिफरेंस देखा कि इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है। क्योंकि आज से नहीं, मैं कम से कम 8 साल से एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो कर रही हूँ डेली बेसिस पे। तो मैं देखती रहती हूँ, एक महीना वो एक्सरसाइज करके देखी, फिर वो करके देखी, फिर वो करके देखी, तो मुझे ऑलमोस्ट सभी एक्सरसाइज का मुझे पता लग गया कि किससे कितना ज़्यादा फर्क आता है, किस एक्सरसाइज को करने से कहाँ पे फर्क आएगा। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि रात के खाने में बस एक चीज़ का बदलाव करना है जो कि आपके पेट को 40 से 32 कर देगा, पेट को 40 से 32 कर देगा। समझ रहे हो ना? तो चलिए जल्दी से वो ट्रिक और वो एक्सरसाइज जान लेते हैं जो कि आपको बैठे बैठे करनी है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी बोतल आपके पास हो या फिर छोटे डंबल हो, उसको अपने पास रख लीजिए। आपने इस तरीके से रख लीजिए। अब तितली आसन बना लीजिए। बना सकते हैं, जैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पैर ऐसे रहते हैं, ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पैर ऐसे ही कर लो। आप सब जानते हो तितली आसन कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तितली आसन नहीं करना है। अब इसमें इस तरीके से आपने झुकना है, झुक कर बैठिए। कहाँ जोर पड़ रहा है ये फील करिए। इस तरीके से झुकिए, कमर सीधी करके। कमर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आएगा। जो लोग कमर दर्द वाले हैं वो भी कर सकते हैं अगर आप अपनी कमर सीधी रखते हैं। लेकिन अगर गलत पोस्चर कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो, तो कमर के ऊपर स्ट्रेन आ सकता है। ध्यान से देखना, इस तरीके से झुकना है अपने हिप से। झुक गए। आप सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है? आपका पेट खींच रहा है, ये मसल आपके एक्टिवेट होना शुरू हो गए। देखो, कोई भी चीज जिसको हम यूज करना बंद कर देते हैं वो एक समय के बाद खराब हो जाती है और फिर वो लुप्त हो जाती है। जैसे मैंने सुना था, हमारे पूर्वज जो थे पहले समय पे, जब इंसान पैदा हुए थे तो उनकी पूंछ हुआ करती थी। धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई क्योंकि इंसान ने उसका यूज ही नहीं किया। कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान के शरीर में थी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई क्योंकि इंसान ने उनका यूज नहीं करा। तो मैं ये नहीं कह रही कि पेट का यूज नहीं करते तो पेट खत्म हो जाएगा, बल्कि पेट लटक जाएगा अगर पेट के मसल को एक्टिवेट नहीं करें। तो इस तरीके से हम पेट के मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, जिससे ये मसल अगर एक्टिवेट होते हैं, ये मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होते हैं और अपना फैट यहाँ से ही खाना शुरू कर देते हैं। हम वॉकिंग करके आ जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन इनको एक्टिवेट करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारा पेट हमेशा ही लटका रहता है, चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। अब एक्टिवेट किस तरीके से? सिर्फ इसी तरीके से नहीं, ये तो शुरू में आपने करना सीखना है। अब वेट इस तरीके से उठा लीजिए और वेट को ऐसे आपको मेंटेन रखना है, इस तरीके से ऐसे झुक करके। आप देखो कहाँ पे फील हो रहा है, सबसे ज्यादा पेट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आपके पेट के मसल पे तनाव पैदा हो रहा है। वही तनाव पैदा करना है जो जिम में तनाव आप फील करते हैं ना, वही तनाव इस एक्सरसाइज को करने से आप फील कर सकते हैं। कितनी देर होल्ड रखना है? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पीछे हो जाइए, रिलैक्स। इतना तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए 10 सेकंड होल्ड कर दीजिए। शुरू में आपको लगेगा, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 30 सेकंड तक पहुंच जाओगे। चलिए, पहली एक्सरसाइज देखो, सांस फूलने लग गया, यानी कि मेरी बॉडी पे वही काम हो रहा है जो हम हैवी एक्सरसाइज करने में करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ऐसी ही पोजीशन में बैठना है। जब हम इस पोजीशन में, वैसे तो मैं आलती पालती लगा के भी बैठा सकती हूँ, देखो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं, हमारी जो ये थाई होती है, इनके ऊपर भी एक तनाव क्रिएट हो रहा होता है। अब जो ये तनाव क्रिएट हो गया, तो यहाँ से तनाव क्रिएट होता है हमारी बेली के ऊपर, हमारा बेली टाइट हो जाता है इस पोजीशन को मेंटेन करने में। जब आप बैठ के देखोगे कमर सीधी करके, तो आपका बेली जो है पीछे की तरफ स्क्वीज होता है, यानी आपके बेली के जो मसल है वो अंगेज हो रहे हैं। अंगेज होने का मतलब क्या है, वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनको एक्टिवेट करना जरूरी है, वही काम हम कर रहे हैं। जिम में जाके जब हम वेट उठाते हैं तो इन मसल को हम एक्टिवेट करते हैं, तभी यहाँ का फैट लॉस होता है। तो अब इस तरीके से सीधे बैठ के इसको ऊपर उठाएं, ऐसे बैठे बैठे कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। पहले 10 रेपिटेशन करने हैं, चाहे 5 रेपिटेशन भी आप कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, और धीरे धीरे बढ़ा के हमें 20 रेपिटेशन तक जाना है, या फिर आप 10 रेपिटेशन करके रुक जाइए और उसके बाद 10 रेपिटेशन फिर से आप कवर कर सकते हैं। जैसे चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, ये मैं सिर्फ आपको नहीं बता रही हूँ, जब मुझे लगता है मैं किचन में ज़्यादा देर खड़ी हो गई, ज़्यादा काम करना पड़ जाता है और मुझे लगता है कि यार मैं थक गई, खड़ी होके मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करती जरूर। चलिए, नेक्स्ट इसी तरीके से है, यही ट्रिक यूज करके मैंने अपना वेट कम किया है, फैट कम किया है, और वेट को मेंटेन भी रखती हूँ सब कुछ खाने के बावजूद भी। इस तरीके से हाथों को रखना है ऐसे, 1 2, और इसी पोजीशन में बैठना है, 3 4 5, टमी की तरफ ध्यान दीजिए, एकदम अंगेज आपका टमी, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप जब शुरू में करेंगे तो धीरे धीरे से करें और कम रेपिटेशन के लिए करें, नहीं तो बॉडी पे एकदम प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, धीरे धीरे से करना है। अब एक वेट के साथ करेंगे, इस तरीके से रिलैक्स करिए, ऐसे और ऐसे, साइड टू साइड जितना आप जा सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5। देखो टमी, आपका टमी में इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, यानी हमने सीधा किया हो टमी को और उसके इस तरीके से एक बेलन की तरह टमी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस एक्सरसाइज को करने में। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस अपने घुटनों को नहीं उठने देना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी जो कि डंबल के साथ करनी है। फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लेग्स को खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा आपने स्ट्रेट ही कर देना है, इस तरीके से जितना आप खोल सकते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करिए, ऐसे कमर सीधी और
टमी आपका टाइट कर लीजिए। कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुके और उसके बाद वेट को ऐसे पकड़ ले, हाथों में पकड़ के, और ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिद्दी फैट को निकालने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से उल्टा लेट जाइए, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से उल्टा लेट जाइए और ऐसे चिन को अपने हाथों पे रख लीजिए, इस तरीके से टिका लीजिए। अब ऐसे पैरों को ऊपर उठा लीजिए और साइड टू साइड इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि टीवी पे आपकी सीधी नजर होनी चाहिए। मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, बस आपकी अपर बॉडी नहीं घूमनी चाहिए, लोअर बॉडी को घुमाना है। देखो टमी कितना स्क्वीज हो रहा है, टमी टाइट हो रहा है एकदम, टमी के मसल एंगेज हो रहे हैं इस तरीके से। और होल्ड रखना है इसको कम से कम 10 सेकंड के लिए, काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने रेपिटेशन करने हैं? 10 रेपिटेशन इस साइड, 10 रेपिटेशन इस साइड। इस एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल कर लो अगर जल्दी से जल्दी आपको अपना पेट कम करना है। अब एक बैठने का तरीका आपको बता देती हूँ। डेली बैठना है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो टमी अंदर चला जाएगा बिल्कुल, बिना अदर बॉडी से फैट निकले। यानी आप क्या चाहते हो कि नहीं भाई हमारा बाकी तो फैट ठीक ठाक है, बस पेट का ही फैट कम करना है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है ये। इस पोजीशन में बैठो, चाहे आपका पेट दब रहा है, कुछ हो रहा है, चाहे 5 सेकंड के लिए बैठना है, लेकिन प्रैक्टिस डालो। चाहे अपने बेड पे बैठ के कर रहे हो, करना शुरू करो। अब इस पोजीशन में बैठे आप प्रैक्टिस करी, पहले दिन 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड और फिर 30 सेकंड तक जाना है। ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करा करो, ऐसे बिल्कुल घुटनों को मिला के ऐसे पकड़ लिया करो, टमी को टाइट रखा करो, स्क्वीज करा करो। आप सीख गए। अभी क्या करना है, एक पैर को ऐसे, एक पैर के ऊपर बैठ जाइए जैसे वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन अभी एक लेग को नीचे लेटा लिया। इसको ऐसे हाथ से प्रेशर देना है और इस तरीके से पीछे देखना है। देखो इस पोजीशन जब आप पीछे देखते हो ना, तो आपका टमी स्क्वीज होता है, पूरा पीछे की तरफ एकदम टाइट हो जाता है। होल्ड करो कम से कम 10 to 20 सेकेंड, होल्ड करके रखो। टमी आपका स्क्वीज हो रहा है, अंदर की तरफ खिंच रहा है, वही खिंचावट आपको महसूस करनी है, यानी टमी के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। जितनी देर होल्ड रखोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा, उतनी जल्दी आपका फैट कम होगा टमी के ऊपर का। वापस फिर दूसरी साइड ऐसे इसको लेटा दिया और इसके ऊपर आप बैठ जाइए, अपने एक हिप्स को रख लीजिए, ऐसे से प्रेशर दिया और फिर पीछे की तरफ देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। ये भी कम से कम 3-3 बार दोनों साइड प्रैक्टिस करें। देखो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, कोई उछल कूद मैंने आपको नहीं बताई, खड़े होके भी नहीं बताई, लेट के भी नहीं बताई, आराम से बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। सिर्फ एक एक बोतल की आपको जरूरत पड़ने वाली, छोटा डंबल हो उसकी जरूरत पड़ेगी और टमी आपका फैट घटाना शुरू कर देगा। टमी के ऊपर से फैट घटना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। सिर्फ 15 दिन आप करके देख लेना, रेगुलर बेसिस पे आपका टमी आपको टाइट नजर आएगा, स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा। जिनकी टमी की खाल लटकी हुई है वो भी अंदर की तरफ खिंचनी शुरू हो जाएगी। अब एक वो ट्रिक सुन लीजिए जो कि आपको रात के खाने में बदलाव करना है, जिससे जल्दी से जल्दी आपका फैट कम हो जाएगा, बहुत जल्दी। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाइए। रात के खाने में दाल जरूर ऐड करें, छिलके वाली सब्जी भी खाएं, सैलेड भी खाएं और साथ में आप 1 छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है वो देसी घी जरूर खाएं। लेकिन ध्यान ये रखना है सिर्फ 1 रोटी खानी है। मान लिया आप कहेंगे कि मैं तो 4 रोटी खाती हूँ, क्या मैं 3 खाऊं? ठीक है, आप घटा के पहले दिन 3 कर दो, फिर 2.5 कर दो, फिर 2 कर दो और धीरे धीरे करके 1 रोटी पे आ जाना है। क्योंकि रात के समय हम बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं चाहिए होती है,
हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए होती है सोने के लिए, पेट भरा हुआ लगे, भूख फील ना हो। और भूख कब फील नहीं होगी? जब आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। ग्लूकोज अगर आपने ज़्यादा रोटी खाई, आलू की सब्जी खाई या कोई ऐसी चीज़ मीठी खा के आप सो गए तो ग्लूकोज एकदम से तो स्पाइक होगा और फिर नीचे आ जाता है, बाद में नींद खुल जाती है, भूख लगने लगती है। लेकिन अगर आप घी खा के सोते हो और प्रोटीन खा के सोते हो, जैसे कि मैंने दाल बताया, और सैलेड खा के सोते हो, फाइबर खा के सोते हो, तो आपका वो धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, एनर्जी पूरी रात रिलीज होती रहेगी, अच्छी नींद आएगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं होगा, इसलिए फैट गेन रात के समय नहीं होगा बल्कि फैट बर्न होगा। और अच्छी नींद अगर सोओगे तो आपकी बॉडी जल्दी से फैट को भी खा जाएगी और आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर देगी। तो ये ट्रिक अपना के आप जल्दी से जल्दी अपना फैट कम कर सकते हैं और अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।